देखो बच्चों, ये थ्योरम जो मैंने आपको करने के लिए दी थी, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सभी अपने अपने एक्सप्लेनेशन को इससे देख लेना कि आपने सही एक्सप्लेन किया कि नहीं किया। ठीक है, तो देखो हमारे पास थ्योरम क्या कहती है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मॉड्यूल एम टू बी ए डायरेक्ट सम ऑफ इट्स टू सब मॉड्यूल्स M1 एंड M2 आर दैट। एम हमारे पास क्या होगा, एक तो हमारे पास क्या रखा है, जो हमारे पास एम का जो एलिमेंट होगा वो M1 प्लस M2 यानी M1 और M2 के एलिमेंट्स के सब में लिखा जाएगा। और क्या है, M1 इंटरसेक्शन M2 हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा जो कि क्या होगा, हमारा सिंगलटन जीरो। अब देखो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है कि यदि हमारे पास M डायरेक्ट सम लिखा जा रहा है कि नहीं दो सब मॉड्यूल का, तो हमें प्रूव करके दिखानी है दोनों कंडीशन। और अगर ये दो कंडीशन है तो हमें प्रूव करके दिखाना है जो M है ना, वो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट सम होगा M1 और M2 का। तो जब मैं डायरेक्ट सम वर्ड बार बार यूज कर रही हूँ तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट सम क्या होता है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर मान लो M कोई भी मॉड्यूल है और M1 और M2 उसके कोई भी दो सब मॉड्यूल है, तो जो M है ना वो डायरेक्ट सम का सिंबल होता है प्लस और उसके ऊपर राउंड। ठीक है, M2 तो M है जो, वो हमारे पास M1 और M2 का डायरेक्ट सम कब होगा, जब M का मैं कोई भी मेंबर ले लूँ, कोई भी एनीथिंग, ठीक है, कोई भी मेंबर ले लूँ, उसकी हमारे पास क्या है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन। और यूनिकली एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं M का कोई भी मेंबर उठाती हूँ ना, तो M1 और M2 में दो ही मेंबर ऐसे होंगे जिनका मैं ये सम लिख पाऊँ। मतलब कि कोई और दो मेंबर ऐसे नहीं मिलेंगे कि जेड को उनका भी लिख दूँ। जैसे कि हमने पीछे एक थ्योरम की थी, उसके अंदर हमने जेड को जेड प्लस माइनस के जेड भी लिख दिया था, और जेड को जीरो प्लस, और हमने क्या लिखा था उसके अंदर, सॉरी जीरो को, और जीरो को क्या लिखा था, जीरो प्लस जीरो। यहाँ पे जीरो की दो रिप्रेजेंटेशन हो गई थी ना। तो ये कह रहा है कि लेकिन डायरेक्ट सम में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है, कि अगर एक बार आपने जेड को Z1 प्लस Z2 लिख दिया ना, तो कोई भी अदर Z3 Z4 एग्जिस्ट नहीं करेंगे भी मैं जेड को उनका भी सम लिख पाऊँ। ठीक है, तो ये होता है यूनिक का। अब देखो हमारे पास थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं M कोई भी क्या है, डायरेक्ट सम है कोई भी दो सब मॉड्यूल का, यानी कि हम डायरेक्ट सम तो मान के चले हैं कि M क्या है, डायरेक्ट सम है M1 का और M2 का, और हमें इन दोनों कंडीशन को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अब देखो जब मैंने डायरेक्ट सम वर्ड यूज किया तो वहां से एक कंडीशन फुलफिल हो गई। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सम में क्या होता है, M का हर एक एलिमेंट M1 और M2 के सम में लिखा जाता है, M1 और M2 के एलिमेंट के सम में लिखा जाता है। प्लस ये तो कंडीशन इसने कहा, अब उसने ये नहीं कहा कि हमारे पास इस कंडीशन में भाई यूनिकली एक्सप्रेस होना चाहिए। वो तो एक्स्ट्रा कंडीशन डायरेक्ट सम के पास थी कि भाई ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी ना, जो हमने सम में लिखा है, वो प्लस यूनिक भी होगी, लेकिन सम में तो लिखा ही जाएगा। डायरेक्ट सम तो ये कहता है कि भाई लिखा भी जाएगा सम में, और प्लस में एक ही रिप्रेजेंटेशन ऐसी होगी, कोई और तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते। लेकिन ये तो कह रहा है सिर्फ आपको सम में दिखाना है, तो यानी कि डायरेक्ट सम के पास तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन थी, तो एक कंडीशन तो उसने क्या कर दी, वैसे ही फुलफिल कर दी। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है इसने। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, M1 इंटरसेक्शन M2 में जीरो दिखाना है। अब मेरे को जीरो दिखाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या मानना है, ए कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसका, M1 इंटरसेक्शन M2 का। अब बच्चे मुझे ये बताऊं, M1 M2 किसके सब मॉड्यूल थे, कैपिटल M के, और M1 इंटरसेक्शन M2 हमने फर्स्ट थ्योरम की थी, इंटरसेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल्स की जगह इन्हें सब मॉड्यूल। अब देखो M1 इंटरसेक्शन M2 भी क्या है, इसका सब मॉड्यूल है, तो जो एलिमेंट इसमें होगा तो वो अपने सुपर सेट में तो होगा ही। तो जब आप A M1 इंटरसेक्शन M2 में से ले रहे हो तो पक्का A M में भी है। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ डायरेक्ट सम का यूज करना, तो मैंने लिख लिया। अभी मैं A को रेंडमली ऐसे लिख सकती हूँ, जीरो प्लस A, फिर A को लिख सकती हूँ A प्लस जीरो। फिर मैंने देखा कि ये क्या, ये एलिमेंट M1 और M2 में है भाई, जिसका मैं यूज करना चाहती हूँ। फिर मैं देखा हाँ ये तो M1 में है। क्यों? बिकॉज M1 क्या है, सब मॉड्यूल है, और सब मॉड्यूल में फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, और वो भी कैसी, एडिटिव। यस है, ये M2 में है। क्यों? क्योंकि जब आपने A M1 इंटरसेक्शन M2 में से उठाया था, तो वो क्या कह रहा है कि इंटरसेक्शन में जब जाता है, जब वो M1 में भी हो M2, तो यहाँ से A M1 में भी था A M2 है। यानी कि आपने लिख तो दिया भाई, ठीक है, ठीक लिख दिया आपने M1 और M2 के एलिमेंट में, बट अब तो तुमने ये कहा था कि कोई भी एलिमेंट है ना कैपिटल M का, वो M1 और M2 के एलिमेंट के जब सम में लिखा जाएगा ना, वो सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, दो तरीके से नहीं। लेकिन आपने तो यहाँ पे दो तरीके से लिख दिया, तो यानी कि जो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट आपने लिया था, एक बार जब आपने सम लिख दिया और दोबारा फिर उसको लिखा, तो जो दूसरा लिया है ना वो पहले वाले के इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, यानी कि एक इसके इक्वल आ गया जीरो के। और ए क्या था, ए हमारे पास कैपिटल M का आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, या फिर ये कह दूं ए था जो M1 इंटरसेक्शन M2 का
क्या था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। तो लेकिन आया किसके इक्वल, 0 के। तो यानी कि M1 इंटरसेक्शन M2 में कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट नहीं है, वो आर्बिट्रेरी जो एलिमेंट है ना वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड कंडीशन होगी। अब हम क्या लेके चलते हैं, अब हम ये लेके चलते हैं कि मेरे पास क्या है, ये दो कंडीशन तो होल्ड करते हैं, मुझे डायरेक्ट सम लिख के दिखाना है। यानी कि मुझे दिखाना है कैपिटल M के जो एलिमेंट है ना उसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, तो हम उससे अपोजिट मान के चल पड़ेंगे। नहीं, कोई भी एक एलिमेंट है कैपिटल M का जिसकी दो रिप्रेजेंटेशन है, एक तो होगी A1 प्लस A2, एक हो गई हमारे पास B1 प्लस B2, जहाँ पे A1 कैपिटल M1 का और A2 कैपिटल M2 का, ऐसे B1 कैपिटल M1 का और ये B2 कैपिटल M2 का। अब देखो दोनों की जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी हो जाएंगी, A1 प्लस B1 इजिकल A1 प्लस A2 इक्वल टू में B1 प्लस में B2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, बल्कि यहाँ से ना ऐसे लेना था, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 वो अच्छा लगता। तो यहाँ से आ गया A1 माइनस के B1 इजिकल टू B2 माइनस का A2। अब बच्चे ये बताओ मुझे, A1 M1 का एलिमेंट है, B1 M1 का एलिमेंट है और M1 सब मॉड्यूल है। सब मॉड्यूल की फर्स्ट कंडीशन से किसका एलिमेंट है, M1 का। ठीक है, अगर ये M1 का है तो इसको भी M1 के इक्वल होना पड़ेगा, M1 में जाना पड़ेगा क्योंकि ये एलिमेंट इसके इक्वल है और ये एलिमेंट सारे M1 में जा रहे हैं। तो यानी B2 माइनस जो A2 है वो भी किस में चला गया, M1 में। फिर अब ये तो M1 की बात आ गई, लेकिन फिर हम यहाँ पे कहते हैं जो B2 A2 है वो मेरे किसके एलिमेंट है, M2 के। तो B2 माइनस A2 किसका होगा, M2 का, यानी ये एलिमेंट M2 का और ये इसके इक्वल है तो ये M2 में भी होगा, यानी कि ये एलिमेंट भी M2 का और जो A1 माइनस B1 है ये। अब देखो तुम ये कह रहे हो कि सेम जगह पे A1 माइनस B1 M1 में है और यहाँ पे कह रहे A1 माइनस B1 M2 में, तो यानी कि A1 माइनस B1 है जो वो M1 इंटरसेक्शन M2 में चला जाएगा। लेकिन M1 इंटरसेक्शन M2 में है क्या, सिंगलटन 0। तो A1 माइनस B1 किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो A1 किसके इक्वल आ गया, B1 के। सेम B2 माइनस A2 0 के इक्वल आ गया, तो B2 किसके इक्वल आ गया, A2 के। और इससे हमने क्या दिखा दिया, जो रिप्रेजेंटेशन अलग अलग मान के चले थे ना वो क्या है, यूनिक है। तो यही था आपका चौथा प्रूफ।